गोवंश को लेकर आज बीजेपी का एक दल जिला कलेक्टर से मिला है। क्या कुछ इनकी मांगे हैं? जिस तरीके से लगातार बाड़मेर ही नहीं पूरे राजस्थान में बीमारी फैल रही है, बीजेपी का ये आरोप है कि जिस तरीके से निस्तारण हो रहा है वो सही तरीके से नहीं हो रहा है। दूसरा सबसे बड़ा आरोप है शहर और उसके आसपास के इलाकों में आवारा जो गोवंश है उसे रखने के लिए सरकार की ओर से कोई व्यवस्था नहीं की गई है और उन्हें खुला छोड़ दिया गया है। क्या कुछ पूरी मांगे हैं, जानेंगे। मैडम, किस तरीके के हालात है? दूसरा नंबर, जो सरकार कह रही है कि 2000 से भी कम आंकड़ा है जो कि अभी तक का है। दूसरा नंबर, मेरा सवाल है कि अगर जो इस तरीके से सरकार आंकड़े छुपाएंगी, कल अगर जो मुआवजा देने की बारी आई तो किस तरीके से मुआवजा दिया जाएगा? देखिए, ऐसा है कि बाड़मेर ज़िले की स्थिति इस वक्त बहुत भयावह है और मैं मानती हूँ कि आने वाले समय में ये स्थिति और भी भयावह होने वाली है। और जहाँ तक सरकार की बात है तो सरकार को इस वक्त चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा चिकित्सा की जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराएं, डॉक्टर्स की और टीम भेजें, दवाइयों की पूरी उपलब्धता करवाएं। क्योंकि हमारा जो गौवंश है, देखिए हमारे इलाके में ये गाय न सिर्फ हमारी संस्कृति से जुड़ा है बल्कि किसानों के ही आजीविका के साधन से भी जुड़ा हुआ है। और इस तरीके से जो इस वक्त गायें मर रही हैं तो मैं ये मानती हूँ कि बहुत सारे किसानों के ऊपर एक आर्थिक बोझ भी पड़ गया है। और जो आंकड़ों की बात जहाँ तक आप करते हैं तो मैं आपको कल बताऊंगी कि नगर परिषद क्षेत्र के अंदर कल के दिन में, मैं केवल नगर परिषद क्षेत्र की बात कर रही हूँ, कल के दिन में करीब 200 गायों की मृत्यु हुई है। जब हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब नगर परिषद क्षेत्र में ये हालात है तो बाड़मेर ज़िले के अंदर 2000 गायें क्यों नहीं हो सकती। और यहाँ पर जो खुले में जो चल रही हैं गायें, उनकी सार संभाल करने वाला कोई नहीं, क्योंकि गौशालाएँ भी उन्हें लेने से मना कर रही हैं। तो हमने ये मांग की थी कि जैसे कोविड टाइम में हमारे लिए अलग से क्वारंटीन सेंटर बनाए थे, वैसे ही जो आवारा पशु है जिनको कोई सार संभाल करने वाला नहीं है और जो बीमार हैं उनके लिए क्वारंटीन सेंटर होना चाहिए। वहाँ एक डॉक्टर्स की टीम होनी चाहिए, वहाँ दवाइयाँ होनी चाहिए ताकि उनकी वहाँ समुचित देखभाल हो सके और साथ ही साथ वो इन्फेक्शन फैले नहीं, क्योंकि जो गाय यहाँ चल रही है वो इन्फेक्शन ही फैला रही है। अब जहाँ निस्तारण की बात करते हैं तो बहुत कम गाड़ियाँ लगाई हुई है। जो संख्या है गायों की मरने वाले की, उसके कंपैरिजन में बहुत कम गाड़ियाँ चल रही है। और दुख की बात यह है कि जिसको टेंडर दिया था निस्तारण करने का, वो उन गायों को गाड़ने के बाद दोबारा उखाड़ लिया, क्योंकि उनको चमड़ी चाहिए और उनको वो हड्डियाँ चाहिए। हमारी मांग ये है कि ऐसे जो ठेकेदार हैं उनको ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए हमेशा के लिए, और उनको इस तरह का काम ना दिया जाए और निस्तारण करते वक्त गाड़ियां बढ़ाई जाए और जो ले जाते हैं गाड़ियों में पशु तो उसको ढक कर ले जाए, वो खुले में ले जाते हैं। और नगर परिषद कल आयुक्त से बात हुई तो उन्होंने कहा कि जो यूआईटी क्षेत्र है उसमें भी हमें ही काम करना है। तो जब यूआईटी है, बाड़मेर में यूआईटी है, तो कम से कम यूआईटी को उस क्षेत्र की जिम्मेदारी देनी चाहिए ताकि काम का बंटवारा हो जाए। ज़्यादा टीमें होगी तो ज़्यादा सहूलियत रहेगी। और साथ ही साथ दवाइयों की जो उपलब्धता भी कम है। मेरी मांग है कि यहाँ के जो विधायक हैं वो गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष भी हैं, तो वो अपने प्रयास करें, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा समस्या है। तो बाड़मेर ज़िले से वो बिलोंग करते हैं, गौ सेवा के आयोग के अध्यक्ष हैं, तो वो यहाँ गायों के लिए कम से कम सही मेडिकल टीम बुलाए, उचित उपचार की व्यवस्था करें। मंत्री जी आए थे 2 दिन पहले ही। मंत्री जी से जब मेरी बातचीत हुई तो उनका कहना है कि पूरी तरीके से इंतज़ाम है, और क्योंकि ये चूँकि महामारी है इसलिए थोड़ा बहुत कुछ। देखिए, महामारी है, मैं मानती हूँ कि इसमें राजनीति की बात नहीं है, क्योंकि ये गाय जो है ये हम सबके लिए माता के समान है। और जो अगर निस्तारण सही तरीके से होता या समुचित उपाय होते तो हम भी यहाँ खड़े नहीं होते, लेकिन कमियां हैं, इसीलिए हम बताने आए हैं, क्योंकि हमारा भी फर्ज बनता है कि जो सरकार की कमी है वो हम सरकार के सामने लेकर आए। अब देखिए, बीजेपी के नेता है जो कि सीधे तौर पर ये आरोप लगा रहे हैं सरकार ने जो भी अरेंजमेंट्स किए हैं खासतौर से निस्तारण को लेकर वो, और दूसरा नंबर जो सरकार आंकड़े बता रही है वो पूरी तरीके से झूठे हैं। कैमरे के पीछे अशोक है, मैं आपका साथी दिनेश वोहरा।